गाइज मैं आपको आज कुछ ऐसे ऐसे सेटिंग्स बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपका इन्हांस हो जाएगा। अगर आप यहां पे अपने सिस्टम में गेमिंग करते हो तो गेमिंग का भी आपका एफपीएस वगैरह आपके यहां पे बूस्ट हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे सिस्टम वगैरह आपके यहाँ पे लैग करता है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर, जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे आपका जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो भी आपके यहाँ पे कम हो जाने वाला है। उन सेटिंग्स को करने के बाद यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस आपके यहाँ पे रन कर रहे हैं ये भी कम हो जाएंगे, थ्रेड्स भी आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे, हैंडल्स भी आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो उन सेटिंग्स को करने के बाद ही आपका कुछ इस तरह का चेंजेस होने वाला है। तो आप पहले उन सेटिंग्स को करके देखिए। उन सेटिंग्स को करने के देखने के बाद फिर आप यहाँ पे खुद ही देखोगे यहाँ पे आपका जो यूटिलाइजेशन है, प्रोसेसेस है, थ्रेड्स है, हैंडल्स है वो आपका कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आगे के जितने भी स्टेप्स है या सेटिंग्स है वो करने से पहले आप यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। और उसे किस तरह से क्रिएट करना है और मैं आपको यहाँ पे उसे क्रिएट करने के लिए क्यों कह रहा हूँ और उसे क्रिएट करने से होता क्या है मैं आपको वो भी आगे बताऊँगा। सबसे पहले क्रिएट कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करके सर्च करना है क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट और आपको यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आपको यहाँ पे ये सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो आपका सिस्टम ड्राइव है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्रिएट का आपको यहाँ पे बटन शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे आपका ये बटन शो नहीं होता है या आपका यहाँ पे इस बटन पे क्लिक नहीं हो रहा है तो आप इस कॉन्फ़िगर वाले बटन पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा और यहाँ पे आपका ये डिसेबल्ड होगा। अगर वहाँ पे क्रिएट का बटन अगर आपका शो नहीं हो रहा है, हाइड हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन डिसेबल होगा, डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन होगा। अगर आपको इसे टर्न ऑन कर लेते हो तो आपका जो क्रिएट का जो बटन है वो आपका वहाँ पे शो होने लगेगा, वो आपका अनहाइड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद फिर आप इसे अप्लाई देन ओके करोगे तो यहाँ पे आपका जो क्रिएट का बटन है वो आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट का यहाँ पे नेम दे देता हूँ बूस्ट। बूस्ट के नेम से मैं यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा रीस्टोर पॉइंट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि आगे की जितनी भी सेटिंग्स है या जितने भी स्टेप्स है अगर बाय द वे आपका वो सेटिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे उस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से जो आप यहाँ पे क्रिएट किए हो उस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर पाओगे। और रीस्टोर करने से होता है क्या है, आपका जो सिस्टम है वो पहले जैसा भी था, मैंने रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से पहले जैसा भी था वो आपका वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं आपको यहाँ पे मैंने रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए कह रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया है। क्रिएट हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अगर इन फ्यूचर मान के चलिए किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी सेटिंग्स वगैरह आपका वर्क नहीं करता है तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कैसे करोगे। आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे अगेन अपने क्रिएट रीस्टोर पॉइंट को आपको यहाँ पे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आप यहाँ पे इसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको वो रीस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा जो आप यहाँ पे क्रिएट किए थे और जिस डेट और जिस टाइम में आप यहाँ पे क्रिएट किए थे वो आपको उसी डेट और टाइम में आपके यहाँ पे शो होगा। तो आप यहाँ पे उस डेट और टाइम में आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर पाओगे, माने आप उस डेट और टाइम में आप अपने सिस्टम को शिफ्ट कर पाओगे। जो भी आपका जैसा भी था आपका सिस्टम उस डेट और टाइम में आपका सिस्टम वैसा ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे फाइनली आपको इसे फिनिश कर देना होगा। तो फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका रीस्टोर हो जाएगा। आपका सिस्टम जैसा भी होगा पहले वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपके यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने के लिए कह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर लीजिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे आगे के स्टेप्स और आगे के सेटिंग्स बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर और आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे आपको एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे
करेंट कंट्रोल सेट पे आपको यहाँ पे चले जाना है। तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है, इस ऑप्शन पे जाओगे, फिर आपको यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन शो होगा, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके इसके राइट साइड में आप आओगे, तो यहाँ पे आपको जैसे आप देखोगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको SVC के नेम से, SVC होस्ट स्प्लिट के नेम से आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। एक डिवर्ट फाइल आपको यहाँ पे शो होगा SVC होस्ट स्प्लिट के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे मॉडिफाई करना है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर कर आपको मॉडिफाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वैल्यू डेटा में यहाँ पे आपका वैल्यू आपके यहाँ पे पुट होगा। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है और किस तरह से पुट करना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आपके सिस्टम में या आपके लैपटॉप में बाय द वे मान के चलिए 4 GB रैम लगा हुआ रहता है, तो आपको यहाँ पे 4 लाख वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में राइट साइड की ओर दिख रहा होगा, अगर आपका 4 GB रैम रहता है, अगर आपका 6 GB रैम रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 6 लाख वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना होगा। अगर आपका 8 GB रैम रहता है तो आपको 8 लाख वैल्यूज़ आपको यहाँ पे पुट करना होगा। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा बाकी का। तो जितनी GB का आपका रैम होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा रैम कितने हैं। तो जैसे मैं टास्क मैनेजर पे जाता हूँ और यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेशन पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे मेमोरी में जाता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे सिस्टम में 12 GB रैम लगा हुआ है DDR3 के नेम से। तो मैं यहाँ पे 12 GB के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वही वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करता हूँ C00000। तो मैं अपने रैम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिया हूँ। पुट करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद जितने भी आप यहाँ पे फोल्डर ओपन किए थे तो सारे को आपको यहाँ पे क्लोज करना है और आपको इसे कट करके अपने डेस्कटॉप पे रिफ्रेश कर लेना है। ये कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आपको अपने किसी भी एक फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने क्रोम को ओपन किया हूँ और इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे चले जाना है। ऑटो रन्स फॉर विंडोज़, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑटो रन्स फॉर विंडोज़ एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उसे डाउनलोड करना है, और मैं इस सॉफ्टवेयर का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ। तो आप उस लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। अब आपको इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे डाउनलोडेड फाइल आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। और इसका साइज़ कितना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2.8 MB का है ओनली ये जो है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड भी हो गया है, और ये जो डाउनलोड हुआ है ये मेरा zip फाइल में डाउनलोड हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो आपको इसके डाउनलोडेड फाइल को आपको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस में चले जाना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑटो रन्स वाले इस एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे ओपन करना है और आपको इसे एग्री करना है। और यहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस ब्राउज़र को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फोल्डर ओपन है तो मैं यहाँ पे इन सभी को कट कर लिया हूँ। और यहाँ पे मेरा ओनली यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटो रन्स का जो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे अब आपको यहाँ पे लॉगिन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो उन सर्विसेज को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे किसी काम में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसे अनचेक कर लेता हूँ। वन ड्राइव को मैं यहाँ पे अनचेक कर लेता हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे जो भी है ड्राइवर के रिलेटेड, जो भी टच पैड ड्राइवर या साउंड ड्राइवर के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है, जैसे यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक नहीं करना है। या कमांड प्रॉम्प्ट के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे CMD के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसे भी अनचेक नहीं करना है। जो आपके काम में नहीं आ रहे हैं आपको उन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पे मेरे किसी काम का है तो मैं यहाँ पे इसे भी अनचेक कर लेता हूँ। तो इन सभी को कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शेड्यूल टास्क का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस शेड्यूल टास्क वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखना है कोई भी टास्क वगैरह अगर आपको यहाँ पे शेड्यूल रहता है तो आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे अनचेक कर लेना है जो आपके किसी काम में नहीं आ रहा है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना होगा आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन यहाँ पे सारे तो मेरे काम के ही है। अगर आपके यहाँ पे किसी काम को नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे वन ड्राइव यहाँ पे मेरे काम का नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसे अनचेक कर लेता हूँ।
और भी कुछ कुछ आपको यहाँ पे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको उन सभी को अनचेक कर लेना है। अनचेक कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन शो होगा, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे एक फ़ाइल आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जो ये फाइल है डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में यहाँ पे मेरा क्रिएट होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे मैं रौनक के नेम से यहाँ पे फाइल एक क्रिएट कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ एक फ़ाइल भी। तो यहाँ पे मेरा सेव हो चुका है, सेव सक्सेसफुली, देन ओके। देन आपको अब इसे क्लोज कर लेना है और आपको यहाँ पे वन टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाकर आपको यहाँ पे सर्विसेज आपको यहाँ पे सर्च करना है और आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और आपको यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे जो यहाँ पे मेरे सिस्टम में बैकग्राउंड में यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि जो अनयूज सर्विसेज है तो उन सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है, जो सर्विसेज आपके काम में नहीं आ रहा है। तो होता क्या है इससे कि यहाँ पे जो सर्विसेज आपके बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं, जो अननेसेसरी सर्विसेज है वो आपके रैम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस कारण से आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। अगर आपके यहाँ पे लो एंड पीसी है तो आपको यहाँ पे इन प्रोसेस को जो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बताने वाला हूँ तो इस स्टेप को आपको करना ही चाहिए। अगर जिन लोग का हाई एंड पीसी है तब भी आप वो लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे सर्विसेज जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहला सर्विस आपको यहाँ पे बिट लॉकर आपको यहाँ पे ये सर्विस शो हो रहा होगा, बिट लॉकर इंक्रिप्शन सर्विस। अगर आप अपने किसी भी ड्राइव को डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव को अगर आप यहाँ पे लॉक नहीं करते हो या आपको लॉक करने का आपको यहाँ पे नीड नहीं है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप इस सर्विस के प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप इसे डिसेबल्ड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मेरे केस में ये ऑलरेडी डिसेबल्ड है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक में सेट रहता है या मैनुअल सेट रहता है तो आपको इसे डिसेबल्ड कर लेना है। डिसेबल्ड कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे सर्विस स्टेटस में आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका यहाँ पे ये स्टॉप है कि नहीं। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे स्टॉप नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे स्टॉप का बटन शो होगा, तो आपको उस बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर लेना है। और स्टॉप हो जाने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई देन ओके। ठीक इसी तरह और भी जितने भी मैं आपको सर्विसेज बताने वाला हूँ तो उन सर्विसेज को भी इसी तरह आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अब आपको यहाँ पे कनेक्टेड यूज़र एक्सपीरियंस सर्विस को भी आपको यहाँ पे ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अगर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक या मैनुअल में सेट रहता है तो आपको डिसेबल करना है और आपको इस सर्विस को स्टॉप करना है और आपको यहाँ पे इसे अप्लाई देन ओके कर देना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी अनवांटेड सर्विसेज या अनयूज सर्विसेज है, उनके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाया हूं कि कौन कौन से सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है, कौन कौन से सर्विसेज को यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, किन सर्विसेज से क्या होता है और किन सर्विसेज से क्या नहीं होता है। मैं उसके रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो ही बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जरा स्पीडली वे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। मैं इसके रिलेटेड डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन से सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी ज़्यादा लॉन्ग हो। तो इसके रिलेटेड जैसे मैं आपको बता दिया हूँ सेपरेट वीडियो है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर वॉच कर सकते हो। तब भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ किन किन मैंने सर्विसेज को डिसेबल करना है। अगर आपको अगर इन सर्विसेज के रिलेटेड आपको यहाँ पे जानना है कि किन सर्विसेज से क्या होता है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा। अगर जिन सर्विसेज पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उन सर्विसेज के रिलेटेड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा किन सर्विसेज से क्या होता है और आपको यहाँ पे उन्हें डिसेबल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको आगे के सर्विसेज बताता हूँ जिन्हें आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स एग्जीक्यूशन सर्विस भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेता हूँ, ये मैनुअल में मेरा यहाँ पे सेट है, देन अप्लाई देन ओके। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डायग्नोस्टिक पॉलिसी सर्विस भी आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। मैनुअल से डिसेबल्ड देन स्टॉप अप्लाई देन ओके। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको जियोलॉजिकल सर्विस भी आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। स्टॉप अप्लाई देन ओके। डाउनलोड मैप मैनेजर आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे डाउनलोडेड मैप मैनेजर, तो आपको इसे भी यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। सेंसर सर्विस, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। डिसेबल्ड स्टॉप अप्लाई देन ओके। पैरेंटल कंट्रोल्स,
अप्लाई देन ओके। फ़ोन सर्विस को अभी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, मैनुअल से डिसेबल, स्टॉप, अप्लाई देन ओके। प्रिंटर स्पूलर सर्विस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर बाय द वे आप यहाँ पे अपने सिस्टम या लैपटॉप में प्रिंटर वगैरह अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे प्रिंटर स्पूलर सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंटर वगैरह अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो या आप किसी भी वर्ड फाइल में MS वर्ड फाइल में से आप प्रिंट के रिलेटेड आप यहाँ पे PDF आप यहाँ पे क्रिएट करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि तब भी आप यहाँ पे इसे डिसेबल नहीं कीजिएगा। अगर आपको MS वर्ड फाइल में PDF वगैरह क्रिएट करने का वर्क रहता है तो तब भी मैं अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेता हूँ। अगर आपका इस तरह का कोई वर्क नहीं है तो आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर सकते हैं। देन अप्लाई देन ओके। अब आपको यहाँ पे फैक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फैक्स सर्विस। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में फैक्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी सर्विस आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे फैक्स के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे सर्विस शो होता है FAX फैक्स के रिलेटेड तो आपको उसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, तो आपको यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, अप्लाई देन ओके। स्मार्ट कार्ड सर्विस, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, मैनुअल से डिसेबल कर लेता हूँ, देन अप्लाई देन ओके। विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम या लैपटॉप में बायोमेट्रिक डिवाइसेस अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तभी आपको यहाँ पे इस सर्विस को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। अगर आप यहाँ पे बायोमेट्रिक सर्विस माने बायोमेट्रिक डिवाइसेस अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा। या आपके यहाँ पे थंब प्रिंट रिलेटेड कोई भी बायोमेट्रिक सर्विस या डिवाइस जो भी है रहता है तब भी आपको यहाँ पे इसे माने आपको डिसेबल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं किसी भी तरह का बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेता हूँ। विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस, तो आपको यहाँ पे इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे डिसेबल्ड है, देन ओके कर देता हूँ सिर्फ। विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ये डिसेबल्ड ही है, मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसेबल करके ही रखा था लगता पहले से, तो मैं यहाँ पे इसे अप्लाई देन ओके कर देता हूँ ओनली। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन सभी को आप यहाँ पे डिसेबल कर लीजिएगा। डिसेबल कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे वन टाइम अब आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+I बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे सबसे पहले ओपन करना है और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके विंडोज़ के रिलेटेड जितनी भी परमिशंस है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जनरल, स्पीच, जितने भी परमिशंस अलाउ है तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है क्योंकि वो सारी जो परमिशंस है वो सारी जो सर्विसेज है वो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं। और आपका क्या होता है कि जितने भी सर्विसेज रन कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आपके डेटा को एक तरह से आपका मैंने सेंड कर रहे होते हैं, मैंने शेयर कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, जिस कारण से क्या होता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एड्स वगैरह आपको यहाँ पे शो होता है। जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पे चलाते हो या ब्राउज़र में चलाते हो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे एड्स शो होता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे शूज़ खरीदना है, ठीक है, या क्लोथ खरीदना है तो आपको यहाँ पे क्लोथ के रिलेटेड बहुत सारे एड्स आपको यहाँ पे शो होने लग जाते हैं। तो वही डेटा के कारण, आपके ही डेटा के कारण ही आपको यहाँ पे शो किया जाता है कि आपको यहाँ पे परचेस करना क्या है, उस तरह के ऐड आपको यहाँ पे शो किया जाता है। तो ये विंडोज़ के रिलेटेड परमिशन यहाँ पे टर्न ऑन होने के कारण ही होते हैं या इनेबल होने के कारण ही होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऐप परमिशंस भी आपको यहाँ पे शो होगा, आपके लोकेशन के रिलेटेड, कैमरा के रिलेटेड परमिशंस हो गया या माइक्रोफोन के रिलेटेड परमिशंस हो गया, कॉन्टैक्ट, फ़ोन हिस्ट्री, ईमेल्स के रिलेटेड, मैंने सारे परमिशंस आपके यहाँ पे इनेबल रहते हैं जिस कारण से आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऐड वगैरह आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको उन सारे परमिशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है इन सारे ऑप्शंस पे जाकर। जैसे मैं यहाँ पे जनरल वाले ऑप्शन पे जाता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सारे ऑप्शंस जैसे यहाँ पे टर्न ऑफ ही है क्योंकि मैं यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। जितने भी अगर आपके यहाँ पे टर्न ऑन रहते हैं तो आपको यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है। टर्न ऑफ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, स्पीच वाले ऑप्शन पे। स्पीच वाला ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्न ऑफ करके रखा हूँ पहले से ही। जैसे मैं यहाँ पे अपने विंडोज़ को इंस्टॉल करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इन सारे ही ऑप्शन को मैं यहाँ पे टर्न ऑफ करता हूँ, तो वही सारे ऑप्शन यहाँ पे टर्न ऑफ आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे टर्न ऑन रहते हैं तो आपको यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। लिंकिंग, टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन वाले भी ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है।
और डायग्नोस्टिक फीडबैक वाला आपको इसे खास करके आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे भी टर्न ऑफ करके रखा हूँ, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी तरह आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है। लोकेशन के रिलेटेड भी आपको यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को टर्न ऑफ कर लेना है। जितनी भी परमिशंस अलाउ रहते हैं एप्लीकेशंस के रिलेटेड, लोकेशंस के रिलेटेड, और भी सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे, नोटिफिकेशन, अकाउंट डिटेल्स वगैरह जितना भी है अभी आपको यहाँ पे सभी को टर्न ऑफ कर लेना है, डिसेबल कर लेना है। तो इन सारे सभी को कर लेने के बाद, क्योंकि होता है क्या है ना कि ये सारे सर्विसेज जो है ये आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, और जितने भी ऑपरेशंस है आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, जिसका आपका जो रैम का जो परफॉर्मेंस वो ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन या जितने भी सर्विसेज है वो आपके रैम को कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिस कारण से आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस आपके यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको उन्हीं बैकग्राउंड सर्विसेज को या एप्लीकेशंस को, अनयूज्ड एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। तो मैं आपको यहाँ पे उसी चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। स्टार्टअप ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आपके यहाँ पे जितने भी अनयूज्ड स्टार्टअप एप्लीकेशन अगर आपको यहाँ पे लगते हैं जो आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, तो आपको उन सभी को डिसेबल करना है। जैसे यहाँ पे मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम है, ये मेरे किसी काम में नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल कर रखा हूँ अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टू डू को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ। जो है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे करें तो फोन लिंक को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, जो मेरे किसी काम में नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ। और एक बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक एचडी ऑडियो ड्राइवर के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे शो होता है, या इंटेल के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे शो होता है, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर बाय द वे आपको यहाँ पे शो होता है, या आपके जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे सर्विसेज शो होता है, तो उन सारे सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, टर्न ऑफ नहीं करना है। और जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है सिर्फ आपको ओनली उन्हें ही आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। जैसे मान के चलिए ये सर्विस है, ये मेरा स्टार्टअप एप्लीकेशन है, सॉरी, तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल करना है। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डिसेबल वाले बटन पे क्लिक करके आपको इसे डिसेबल कर देना है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे अनयूज्ड एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पर रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, देन ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में सेटिंग्स का बटन शो होगा, तो आपको इस सेटिंग्स वाले बटन पे जाना है। और यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे ये टॉप वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ शो होगा, तो आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना है। तो इसे चेक मार्क करने से क्या होगा, जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं एनिमेशंस के रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है, तो आपको यहाँ पे ये अनचेक हो जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस किसी काम में नहीं आने वाले हैं, ना ही आपके ना ही मेरे। और कौन कौन से ऑप्शन से ओनली आपके काम में आने वाले हैं और मेरे काम में आने वाले हैं, मैं आपको उन सभी को बता देता हूँ। तो उन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे यहाँ पे पहला हो गया स्मूथ एज फॉर स्क्रीन फॉन्ट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। शो ट्रांसलूशन सिलेक्शन रेक्टेंगल को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। शो थंबनेल्स वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर लेना है। सेव टास्क बार थंबनेल्स को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। इनेबल पिक को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। ओनली आपको इन्हीं ऑप्शंस को ही आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, देन अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। और आपको यहाँ पे एक बार आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। तो ये सारे सेटिंग्स है, ऑप्शंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। तो आपको इन सभी को कर लेना चाहिए। अगर बाय द वे जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी सेटिंग को करने के दौरान, या कोई भी सेटिंग अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके सिस्टम या लैपटॉप में, तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो। किस तरह से रीस्टोर करना है मैं आपको इस वीडियो के फर्स्ट में ही आपको बता दिया था। और गाइस अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी जाके ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे ही बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में आएगा। और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।